गुलजार साहब आबिदा परवीन के बारे में कहते हैं, सूफियों का कलाम गाते गाते आबिदा खुद सूफी हो गईं। उनकी आवाज अब इबादत की आवाज लगती है। आचार्य विष्णु प्रभाकर ने जब साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी को अपने उपन्यास आवारा मसीहा में उतारा तो यह भी शरद चंद्र की पहचान बन गया। बनता भी क्यों नहीं, जिस जमाने में ना तो हवाई जहाज थे ना कोई ऐसी कनेक्टिविटी, तब भी विष्णु प्रभाकर ने शरद जी के बारे में जानने के लिए म्यांमार से लेकर भागलपुर और बंगाल छान डाला। रिसर्च करने में अपने जीवन के 14 साल लगा दिए। विष्णु प्रभाकर ने ऐसा तब किया जब दोनों के व्यक्तिगत जीवन में अपार अंतर था। आचार्य पक्के गांधीवादी, नियमों में बंद कर रहने वाले, और शरद चंद्र मनमौजी, हर नियम को तोड़ने वाले। काम के प्रति ये निष्ठा हर पेशे और पीढ़ी के लिए एक नजीर है। उन्हीं विष्णु प्रभाकर का 21 जून को जन्मदिन है। उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, हर शैली में लिखा और हर विषय पर लिखा। उनके जन्मदिन पर हम उनके अमर साहित्य से आपका परिचय करवाते हैं। पहले 1974 में लिखे गए आवारा मसीहा का यह हिस्सा सुनिए, बड़ा मौजू लगता है। धर्म का संबंध मन से है। गेरुआ ना पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही बंधन में आता है, मन के कारण ही मुक्त होता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुआ वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की ही सृष्टि होगी। विष्णु प्रभाकर ने मानव जीवन के हर एहसास, समय के हर चाल को पकड़ा। विभाजन की त्रासदी पर लिखी उनकी कहानी मैं जिंदा रहूंगा का एक प्रसंग देखिए। वो भारत की ओर दौड़ी। मार्ग में वे अवसर आए जब उसे अपने और उस बच्चे के बीच किसी एक को चुनना था, पर हर बार वो प्राणों पर खेलकर उसे बचा लेने में सफल हुई। मौत भी जिस बालक को उससे छीनने में असफल रही, वही अब कुछ क्षणों में उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो उसका नहीं था, क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी। नहीं, दिलीप उसका ही है। और वो फफक कर रोने लगी। प्राण ने और भी पास आकर धीरे से शांत स्वर में कहा, राज, माँ बनने से भी एक बड़ा सौभाग्य होता है, और वो है किसी के मातृत्व की रक्षा। नहीं, वो उसी तरह बोली, मैं वो सौभाग्य नहीं चाहती। कहानी में आगे ये होता है कि जिस तरह राज से उसका बच्चा छूटता है, उसी तरह से बाद में पता चलता है कि खुद राज भी प्राण की पत्नी नहीं। बंटवारे की भागम भाग में वो अपने पति से बिछड़ गई थी, और आखिर में उसका पति उसे लेने आता है और प्राण उसे सौंप देता है। इसी मोड़ पर कहानी खत्म हो जाती है। दर्द इतना है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भाव इतने सारे हैं कि उन्हें समझाने की कोशिश उन्हें छोटा करने जैसा है। विष्णु प्रभाकर 76 साल तक लिखते रहे। 19 साल के थे तो उनकी पहली कहानी छपी, दिवाली की रात। 2009 में निधन से 2 साल पहले यानी 2007 तक लिखते रहे। कोई इतने लंबे समय तक लगातार इतना अच्छा कैसे लिख सकता है? उनकी एक कहानी जिसका नाम अधूरी कहानी है का आपको एक हिस्सा सुनाता हूं। मेरा नाम अहमद है, मैं दिलीप के साथ पढ़ता हूं। सवेरे उसने मुझे अपने हिस्से का दूध दिया था। दिलीप का भाई मुस्कुराया। तब तक दिलीप की माँ और चाची भी वहां आ गई थी। भाई ने कहा, तो फिर? जी, सेवैया लाया हूं। इन्होंने कहा था कि अहमद अपना कहना पूरा करे कि दिलीप के भाई बड़ी जोर से हंस पड़े। कहा, भोले बच्चे, जाओ अपने घर को लौट जाओ। चाची बोली, हम क्या तुम्हारी सेवैयां खा सकते हैं? हमें क्या अपना ईमान बिगाड़ना है? माँ ने निहायत नरमी से कहा, बेटे, मैंने तुमसे मजाक किया था, हम तुम्हारे घर की सेवैयां नहीं खा सकते। अहमद एकदम सकपका गया। उसके छोटे से दिल पर चोट लगी। फिर भी उसने हिम्मत बांध कर कहा, क्यों नहीं खा सकते? हमने भी तो आपका दूध लिया था। कहानी में आगे का संवाद सुनिए। लेकिन सच कहना, मोहब्बत की वो लकीर क्या आज बिल्कुल ही मिट गई है? मेरे दोस्त, इस दुनिया में मिटने वाला कुछ भी नहीं है। मोहब्बत तो हरगिज नहीं, सिर्फ हमारी गफलत से कभी कभी उस पर पर्दा पड़ जाता है। वाकई समय से परे है आचार्य विष्णु प्रभाकर की रचना। आज देश में जो कुछ हो रहा है, इसके बैकड्रॉप में यह कहानी कितनी अहम हो गई है। एक और कहानी है उनकी, स्यापा मुका, सुनिए। मुख पृष्ठ पर वही पंजाब के आतंकवादियों के बारे में रिपोर्ट है। बॉक्स में भी समाचार है। धार्मिक उन्माद और पागलपन की भी एक सीमा होती है। अभी 4 दिन पहले अमृतसर में बेगुनाह सरबजीत सिंह की हत्या इसलिए कर दी गई थी कि वे केशधारी नहीं थे। कल उनके छोटे भाई मनजीत सिंह की हत्या हरियाणा में करनाल के पास इसलिए कर दी गई क्योंकि वो केशधारी थे।
इसी कहानी में आगे इन मार दिए गए भाइयों की मां कहती है, आ गया तू भैये देख लिता, वाहे गुरु ने राम नु कत्ल कर देता, राम ने वाहे गुरु नु दोनों नस गए स्यापा मुका। कहने को आचार्य का लिखा कल्पना है, लेकिन उनकी कहानियों से लेकर उपन्यास और नाटक तक में जीवन मंत्र भरे हैं। उनके नाटक टूटते परिवेश में नई और पुरानी पीढ़ी में टकराव की झकझोर देने वाली तस्वीर है। सुनिए इस नाटक में परिवार के मुखिया विश्वजीत घर से दूर जा रहे बच्चों से क्या कह रहे हैं। एक वह हमारा जमाना था, कितना प्यारा कितना मेल, एक कमाता 10 खाते, हर एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करता था। और अब सब कुछ फट रहा है, सब एक दूसरे से भागते हैं। नाटक में आके विश्वजीत की बेटी कहती है, मैं जा रही हूँ वहीं जहाँ मैं चाहती हूँ। आप चाहें तो इसे पाप कह सकते हैं, विद्रोह भी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे अधिकार कहती हूँ, अपने भाग्य का अपने आप निर्णय लेने का अधिकार। मैं इस अधिकार के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। इस नाटक में विष्णु प्रभाकर न तो नई पीढ़ी को दोष देते हैं, न पुरानी पीढ़ी को गलत ठहराते हैं, कोई रास्ता भी नहीं सुझाते। भूमिका में खुद कहते हैं, सारी जिम्मेदारी लिखने वाले की नहीं। हमने आपको कुछ बूंदें चखाई हैं। विष्णु प्रभाकर के साहित्य का सागर बड़ा है। जाइए, गोते लगाइए, मोती ढूंढ लाइए, बड़े काम के हैं। पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी पुरस्कार और न जाने कितने कितने सम्मान उन्हें मिले, लेकिन आचार्य विष्णु प्रभाकर का असली सम्मान यही होगा कि आप उन्हें पढ़ें और अपनी जिम्मेदारी समझें, उनके लिखे पर कुछ सोचें। आज ये और भी जरूरी है।